उसके हिसाब से तय कर लीजिए। कैटेगरी 1, जो आईएएस नहीं भी बनेंगे तो जिंदगी एकदम सेफ, उनके माता पिता के पास अच्छा खासा बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, खेती बहुत बड़ी है, इतनी खेती है कि आप खेती करके भी जिंदगी बढ़िया गुजार सकते हैं, उसी में नए प्रयोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के कर सकते हैं। या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी पूंजी संचित कर रखी है कि आप कम से कम जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं उसी पे। अगर आप ऐसे चुनिंदा सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं कि आप आईएएस शौक के लिए बन रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है, ऐसे कुछ आईएएस को मैं जानता हूं कि जो मतलब बहुत अमीर परिवारों से हैं, आईएएस बने शौक के लिए, वेतन जितना उनको सरकार देती है उससे ज्यादा उनका दैनिक जेब खर्ची पेरेंट से मिल जाती थी, दैनिक रूप से, मैं महीने की बात नहीं कर रहा। तो उनके लिए सेकंड ऑप्शन क्यों रखना चाहिए? आईएएस की ट्राई कर रहे हैं, नहीं बन पाएंगे तो फैक्ट्री, दुकानें, वो सब तो है ही, उसमें क्या दिक्कत? तो सरल भाषा में, यदि आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन रेडीमेड है कि बापूजी ने या मम्मी जी ने कहा है कि बेटा या बेटी तैयारी कर, नहीं तो हमारे पास इतना है भगवान का दिया हुआ कि जिंदगी पर दिक्कत नहीं आएगी, तो बैकअप की जरूरत नहीं है, सीधे आईएएस का एग्जाम भरिए, तैयारी कीजिए एकदम पूरी ताकत से, तो नहीं होगा तो नहीं होगा। सेकंड, अगर आप एक्सीलेंट कैटेगरी के व्यक्ति हैं, पढ़ने में शानदार है, बचपन में थे नहीं थे, अभी पढ़ने में शानदार है, ग्रेजुएशन में या +2 में आप पढ़ रहे हैं, आप हर विषय में आपके अच्छे नंबर आते हैं, आप टॉपर हैं हर विषय में, और न केवल पढ़ने में, समझने में, मैथ्स में भी अच्छे हैं, लिटरेचर में भी अच्छे हैं, आंसर लिखते तो परीक्षक फोटोकॉपी करवा लेते, इतना अच्छा आंसर फिर मिले ना मिले कभी, ऐसा लिखते हैं, हर जगह तारीफ होती है, मंच पे जाते हैं बढ़िया बोलते हैं, डिबेटर भी अच्छे हैं, मोनो एक्टिंग भी कर लेते हैं, मतलब धांसू टाइप के इंसान है, अगर आप हर जगह बढ़िया है, भाषा भी आपकी दोनों ठीक है, मतलब एक भाषा तो बहुत अच्छी है, दूसरी भी ठीक ठाक है, तो मेरा ख्याल है कि आप बिना बैकअप के भी काम चला सकते हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूं? आप आईएएस की तैयारी जम के करेंगे तो मेरा ख्याल है 1 नहीं 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में आईएएस आईपीएस कुछ ना कुछ हो ही जाएंगे। ईश्वर ना करे नहीं हो पाए तो पीसीएस में किसी अच्छे रैंक पे आ जाएंगे, एसडीएम बन गए, डीवाईएसपी बन गए, वो भी एक बहुत बढ़िया जॉब होती है। मान लीजिए कि दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा है, ना आईएएस बने ना पीसीएस बने, तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, आईएएस की ठीक से तैयारी करने वाला व्यक्ति जो पढ़ने लिखने बोलने में ठीक है, आईएएस की तैयारी करते करते उसके पास वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस पैदा हो जाते हैं, जैसे सीएपीएफ उसका आराम से हो जाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का एग्जाम उसका आराम से निकल सकता है, जैसे एकेडमिक्स में जाने का मन करे बाद में, या मीडिया में जाने का मन करे, मीडिया तो ऐसे लोगों के लिए मतलब भूखा है कि आईएएस की ठीक से तैयारी करने वाले व्यक्तियों को मिल जाए काम करने के लिए, इतनी वैल्यू है आईएएस वालों की दुनिया में। अगर आप किसी मीडिया चैनल में जाए, अच्छी तैयारी की, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो वेब मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में डिग्री करने वालों कोई नहीं पूछता है जितना पूछेंगे आपको, क्योंकि आपका पढ़ाई और समझ का लेवल वैसा होता है। किसी अच्छी मैगजीन में, किसी अच्छे पब्लिकेशन में आपको बहुत शानदार काम मिल सकता है, बहुत कम समय में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं है। यदि आप तीसरी कैटेगरी में हैं कि न तो आपके पास पुश्तैनी कुछ ऐसा साधन पहले से है, पेरेंट्स नौकरी करते हैं, रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद दिक्कत आने वाली है, या पेंशन भी नहीं मिलने वाली है, और साथ में आप इतने धांसू भी नहीं रहे पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में, कि आपको हर जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाता हो, आप कमाल कर ही देंगे ये भरोसा सबको है आप पे, तो मेरा ख्याल है कि एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना ठीक है। बहुत खतरा उठाना, है ना, कफन सिर पे बांध के चलने का मतलब है नहीं। बैकअप का मतलब ये है कि आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी में, उसमें साथ में एमए कर लीजिए, एमएससी कर लीजिए, हो सके तो बीएड जैसी डिग्री कर लीजिए, हो सके तो एलएलबी कर लीजिए, कुछ ऐसी प्रोफेशनल डिग्री ले लीजिए कि जरूरत पड़ने पर बाद में उस रास्ते पर बढ़ सके। जैसे इंग्लिश मीडियम में कोई है, एलएलबी अगर कर ले, लॉ ही ऑप्शन रख ले, तो कम से कम जुडिशरी का ऑप्शन भी खुल गया, वकालत का ऑप्शन भी खुल गया। हिंदी मीडियम से हैं तो आपने अपने विषय में, जैसे हिस्ट्री है या साहित्य है, कोई विषय है, एमए कर लिया, कम से कम आपके पास उसमें एकेडमिक्स में जाने का ऑप्शन हो गया,
यूजीसी का एग्जाम दे दिया, कम से कम फेलोशिप का ऑप्शन हो गया, तो कम से कम ये ना हो कि जिंदगी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ जीने का ऑप्शन ना बचे, ये दिक्कत ना है। तो मेरा ख्याल है कि बैकअप ऑप्शन ऐसे लोगों को जरूर रखना चाहिए। जैसे मैं खुद इसी कैटेगरी में था तो मैंने बैकअप ऑप्शन रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आईएएस में नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। तो मैंने डीयू से एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, कुछ समय वहां लेक्चरर रहा भी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर रहा भी। तो एक बैकअप ऑप्शन रहने से कॉन्फिडेंस रहता है कि हम किसी भी संकट में कम से कम अपने आप को और अपने परिवार को संभाल लेंगे, ये भरोसा रहना बहुत जरूरी है। वरना आधी ऊर्जा तो इस तनाव में निकल जाती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। उस तनाव से बचने के लिए बैकअप लेके चलेंगे तो अच्छा है। तो अमृत, पूरे हुए प्रश्न? बिल्कुल, सवाल काफी हद तक हमने सब कुछ